हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्मी एजुकेशन पर। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हंसना कैसी क्रिया है? हंसना कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? तो हंसना अकर्मक क्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हंसना जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर सीधा कर्ता पर पड़े, वहाँ पे हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है चांदनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिन शब्दों में किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, आप भले तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या फिर संबंध बोधक सर्वनाम है? तो आप भले तो जग भला इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक होता है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं? तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष अथवा अवस्था आदि का बोध होता है, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है, जैसे बचपन, सुंदरता, लड़कपन इत्यादि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में जो थोड़ा शब्द है वह कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये मिस टाइप है, यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो वह थोड़ा बीमार है, इसमें जो थोड़ा शब्द है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। इस वाक्य में अमूल्य शब्द है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया है? तो महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, इस वाक्य में अमूल्य जो शब्द है वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो इसमें विशेषण है। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर आ, मैं कल नहीं जाऊंगा। ऑप्शन नंबर बा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है या ऑप्शन नंबर दा, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त जो वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर सा, हवा धीरे धीरे बह रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल या अधिक, नुकीला या भीतरी? इन चारों में बताइए जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इनमें जो अधिक शब्द है, ऑप्शन नंबर हमारा बी, यह गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि गोल, नुकीला,
भीतरी, ये तीनों हमारे गुणवाचक विशेषण हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कराने वाली क्रिया होती है। सहायक क्रिया होती है, नामबोधक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है या नाम धातु क्रिया होती है। तो जहाँ मुख्य क्रिया के अर्थ का जो स्पष्ट कराए वहाँ पर सहायक क्रिया होती है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। जैसे जब किसी वाक्य में क्रिया के बाद सहायक क्रिया लगा देते हैं तब वह वाक्य पूरा हो जाता है और वह क्रिया सार्थक हो जाती है, उसका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सकर्मक क्रिया है हंसना, पढ़ना, सोना या रोना। आप बताइए निम्न में सकर्मक क्रिया कौन सी है। जहाँ वाक्य में कर्म का प्रयोग हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। तो इनमें हंसना अकर्मक क्रिया है, हंसेगी, कोई हंसेगा या राधा हंस रही है तो उसका जो फल पड़ेगा कर्म में ना पढ़ करके सीधा कर्ता पे पड़ेगा। तो वहाँ ये हंसना है, ये अकर्मक क्रिया है। सोना है, अकर्मक क्रिया है। रोना है, अकर्मक क्रिया है। जितनी प्राकृतिक नेचुरल क्रियाएं हैं वह सारी अकर्मक क्रिया हैं। और इसमें ऑप्शन नंबर बी पढ़ना, ये हमारी सकर्मक क्रिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है। पांडित्य है या पंडिताइन है, पठान है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है पांडित्य। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण अंधेरा है, धीरे धीरे है, चाल चलन है या सौंदर्य है। आप बताइए इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी है धीरे धीरे, यह एक क्रिया विशेषण शब्द है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है। इस वाक्य में आपको विशेष बताना है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इन चारों ऑप्शन में विशेष से बताना है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इस वाक्य में उपासक शब्द विशेष से है। यहाँ पर सर्वनाम, वह जो शब्द है वह सर्वनाम है, श्रेष्ठ विशेषण है और है इसकी सहायक क्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। दौड़ना है, रूठना है, मुस्कुराना है या फिर पीना है। तो आपको अच्छे से पता है दौड़ना प्राकृतिक क्रिया है, इसके लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कर्म के बिना भी काम चल जाएगा। रूठना ये भी अकर्मक है, मुस्कुराना ये भी अकर्मक है। जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है पीना, ये सकर्मक क्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।